आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा जो हाल ही फिलहाल फिजिकल कंप्लीट हुआ है, उसका फाइनल मेरिट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी में कितना पुरुष अभ्यर्थी का पोस्ट है और उसमें टोटल कितना लड़का सिलेक्ट हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जनरल का जो 288 सीट है और अनुसूचित जाति का 209 सीट है और फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उसका 77 सीट है और अनुसूचित जनजाति का पुरुष में 12 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 163 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 71 सीट है। तो इसका 6 गुना रिजल्ट हुआ है मेंस में। 1728 फिर 462 हुआ है ईडब्ल्यूएस का और फिर अनुसूचित जाति का 1254 है, पिछड़ा का 978 है। यानी सब मिलाकर 6 गुना रिजल्ट हुआ था और इसमें से जो है फिजिकल टोटल कितना क्वालिफाई किया है 2061, यानी टोटल का लगभग 41% है। तो ये आप लोग, और कट ऑफ जो है मेंस का जो कट ऑफ गया था, जैसे जनरल का 158.2 यानी 79.1 गया है, यानी 1688 स्टूडेंट का जो है इसमें इतना मार्क्स से अधिक है जो जनरल में है। और इस तरह से जो सब है, जैसे ईडब्ल्यूएस का भी जो आया है 462 के करीब, वो उसका जो मार्क्स होगा इसके ऊपर होगा और इससे कम होगा। तो इस तरह से जो है सबका, तो ऐसे हम अनुमान से कह सकते हैं कि 1688 का 41% लगभग 750 के आसपास होता है। तो 750 में 700 स्टूडेंट का मार्क्स जो है 79.1 से है, 1 से अधिक होगा और इसी तरह से सारा स्टूडेंट का मार्क्स होगा। यानी फर्स्ट दिन जो है 359 अभ्यर्थी पास हुआ था, फिर सेकेंड दिन 413, फिर 407 हुआ और लास्ट दिन जो है ये सेकेंड लास्ट 447 हुआ था और सबसे लास्ट में जो है 435 हुआ था। यानी टोटल 2061 स्टूडेंट जो है पास किया। कितना? 2061। अब जो है हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत सोच समझ का ये मेरिट बनाया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है बहुत ही कम अंतर से बढ़ता है। तो हमने जो है जनरल का कट ऑफ 80.2 से 80.9 के बीच में रहने की संभावना है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो कैटेगरी में रहता है उसका मार्क्स ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूआर में 1688 लड़का था, उसमें से 41% लगभग 700 के आसपास है और दो सीट कितना है मेल का 288 है। तो 700 में इसमें हर कैटेगरी के लड़का रहेगा, यानी जनरल का भी रहेगा, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, सब सारा लड़का इसमें रहेगा जिसका मार्क्स 79.1 से अधिक आया है। तो इसमें से मान लीजिए जो कैटेगरी वाला लड़का होगा, अगर जनरल के मुताबिक जो है इसका मेरिट नहीं बन पाएगा तो फिर वो अपना कैटेगरी में आएगा। तो जब भी वो अपना कैटेगरी में आएगा तो कैटेगरी का रिजल्ट जो फाइनल मेरिट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है जनरल का ये 80.2 से 80.9 के बीच में रहेगा और ओबीसी, जिसको बीसी बोलते हैं, ओबीसी का जो है 79 से 80 के बीच में रहेगा और ईडब्ल्यूएस का जो है ओबीसी से कम रहता है। तो ओबीसी का जो ईडब्ल्यूएस का 78 से 78.8 के बीच में रहेगा और ईबीसी का जो है मेरे अनुसार 77.3 से 78 के बीच में रहेगा और एसटी का सीट कम है, इसलिए एससी से ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। तो एसटी का जो कट ऑफ है 76 से 76.8 से 77
के बीच में रहेगा और एससी का 76.1 से 76.9 के बीच में रहने का चांसेज है। तो दोस्तों ये सारा कटअप दिया गया है और अगर आपका मार्क्स जो है इसके बीच आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट फाइनल मेरिट बनेगा। दोस्तों इसमें पॉइंट से भी बहुत छटेगा स्टूडेंट और एज फैक्टर, तो इसमें पॉइंट का भी बहुत डिफरेंस रहेगा और यहाँ पे एज फैक्टर भी बहुत काम करेगा। मान लीजिए जिसका मार्क्स सेम है और एज कम है और इस सेम मार्क्स वाला एज ज़्यादा है तो पहले एज जिसका ज़्यादा है उसको वरीयता दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है एज बहुत मैटर करेगा इसमें और ये फाइनल है और 99% चांस है कि इसी के बीच में रहेगा। चलिए दोस्त इतना ही। और जहाँ तक कि लड़की के सवाल है तो इसमें 1600 करीब पास हुआ है। सीट कितना है? 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन जरूर बढ़ेगा हर लड़की का, यूआर का भी कैटेगरी का भी। चलिए दोस्त इतना ही। थैंक यू।